शराब की नई नीति आने के बाद लोगों में तरह तरह के कन्फ्यूजन है कि शराब जो पहले मिल रहे थे उसमें नई जो नीति आई है उसमें क्या परिवर्तन आया है। मार्केट में ब्रांड को लेकर कुछ कन्फ्यूजन चल रहे हैं, तमाम तरह के समस्याएं आ रही है। ऐसे में धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो शराब की नई नीति आई है उसके बाद से धनबाद में जो लीकर का शॉर्टेज बताए जा रहे हैं, शराबों के जो शॉर्टेज बताई जा रही है उसमें कहाँ तक सच्चाई है और ब्रांड को लेकर जो समस्या आ रही है उसको दूर करने के लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा है। सर, पहले तो ये बताएं कि नई नीति जो आई है उसमें संचालन पहले प्राइवेट पार्टी करती थी, अभी सरकार खुद से कर रही है, उसके जो नोडल कंपनी है उसके माध्यम से। कोई भी नीति तब परिवर्तित किया जाता है जब उसमें खामियां आ जाती है। उत्पाद सचिव महोदय के द्वारा नई उत्पाद नीति का नियमावली का निर्धारण इस शर्त पर किया गया है कि राजस्व का बढ़ोतरी होगा। अब राजस्व की बढ़ोतरी दो तरह से, एक तो हमको जो ईटीडी और ईडी से राजस्व प्राप्त होना है वो मिल जाए, दूसरा कि अवैध वस्तु जो बिक रही थी उस पर नकेल कसा जा सके। अब आप यहाँ 1 मई 2022 से नए नीति का संचालन किया जा रहा है। अब आप समझिए कि 30 अप्रैल तक जो भी नीति थी पहले प्राइवेट लोगों के द्वारा संचालित थी, होलसेल संचालित था, प्राइवेट दुकान संचालित था, ऑल ऑफ ए सडन एक दिन में उसको परिवर्तन करना था हम लोगों को। हम लोगों ने पहले दुकान चिन्हित कर लिया और एक दिन भी इस दुकानें बंद नहीं हुई। सबसे खास बात ये है वो एकदम फेज़ में ही 1 तारीख से हम लोग शुरू कर दिए दुकानों का संचालन। अब आप समझिए जिले में आपके 66 विदेशी शराब की दुकानें और 21 कंपोजिट शराब की दुकानें हैं जहां विदेशी शराब मिलेगी। कुल ये 87 दुकान हो जाती है। अब आप समझिए ये भी बात कि जिस ब्रांड की आप बात कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन या वो उपलब्ध आपके ज़िले में तभी होगा जब वो झारखंड में रजिस्टर्ड होगा। और झारखंड में रजिस्ट्रेशन का समय क्या है, उनको मार्च के पहले रजिस्टर करा देना है। बहुत सारे कंपनी जब देखे कि भाई ये पॉलिसी चेंज होना है तो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन रोक दिया इस आशय पे कि पता नहीं क्या होगा, कल रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फिर माल बिकेगा कि नहीं। इसी क्रम में बहुत सारे ब्रांड का रजिस्ट्रेशन लेट होके अप्रैल लास्ट या फिर मई में हुआ। अब ये दिक्कत है क्या कि मैक्सिमम जो हमारे 34 ब्रीवरी और बॉटलिंग प्लांट्स है वो मैक्सिमम रांची में। अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते भी हैं तो शराब को बनाना, बॉटल करना और तब यहाँ भेजना, ये एक टास्क है, आर्डियस टास्क जिसको बोलते हैं वो है। एक तरह से ट्रांजैक्शन पीरियड है ये, वो एकदम ट्रांजिशनल पीरियड है। और हमको देखिए इस महीने में तो काफ़ी अच्छा ब्रांड हम लोग दे पाए। बहुत सारे कंपनीज को प्रेस के ये करके वार्ता करके उससे रजिस्टर लो कराया और फिर बॉटलिंग भी चालू हो गया। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप ब्रांड खोज रहे हैं बाहर से और यहाँ भी मिले, इसलिए नहीं मिलेगा कि भाई वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है झारखंड में और रजिस्ट्रेशन कराया तो समय पर माल भेजा कि नहीं भेजा, ये एक बहुत बड़ा वो टास्क है। यहाँ झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अपना रिटेल शॉप्स चला रही है। अभी तो ये स्थिति है कि किसी किसी दुकान में बियर तक नहीं मिल पाते, तो वजह क्या हो रहा था बता रहे हैं आपको। देखिए बियर में पिछले पूरे महीने में आपके पूरे स्टेट में मात्र एक ही ब्रीवरी है, पाली हिल्स है रामगढ़ में। वहीं सारे जो भी बियर का उपलब्धता है वहीं से होना है। और आपके ज़िला में आपको सुन के ताजुब होगा कि लगभग हम पूरे महीने में 6-7 हज़ार पेटी मेरे पास बियर उपलब्ध था और मेरा दुकान कितना है 87। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हम मंथ में मात्र 80 या 70 बोतल ही भेज पाए प्रत्येक दुकानों में। तो ये जो उपलब्ध नहीं होना है बियर का, ये मतलब जो 1 महीने का कोटा है वो तो एक दिन में भी खपत हो सकता है एकदम। ये तो आप बियर का स्थिति ऐसा है कि अगर आप एक दुकान पर देखें तो रोज़ का बिक्री 100 बोतल के आसपास है। तो आप उस चीज़ को हम कैटर नहीं कर पाते हैं अगर डिमांड ज़्यादा हो जाता है, चूँकि सप्लाई नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी है कि जब से बिहार में, पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी है तो झारखंड पर लोड बढ़ा है, मतलब यहाँ खपत बढ़ा है। नहीं, ये हम इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए कि देखिए मेरा ये कहना कि भाई यहाँ से एक्सपोर्ट होके चला जाएगा बिहार, आप खुदे हम लोग अपने ज़िला को कैटर नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि 25 तारीख को हम 101% का उठाव कर चुके हैं जो मेरा निर्धारित कोटा है। अब आप इससे समझिए कि जब दुकान में आप जाइएगा तो स्कंधी कम है,
तो वो एक्सपोर्ट होने का बात ही कहाँ उठता है। तो राजस्व हमारा पहले से बढ़ा है, राजस्व हमारा काफ़ी बढ़ गया है। अब आप का टारगेट है पूरा, अब पूरा 271 करोड़ का टारगेट है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मई महीने में ही हम लोग करीब 40 करोड़ धनबाद पहुंच गए, और लगभग अभी का जो अनुमान है मेरा कि इस महीने में लगभग 45 करोड़ से ऊपर जाएंगे हम लोग। तो बार और सामान्य दुकानों के लिए पॉलिसी अलग अलग है या एक जैसा? बार के साथ एक कंडीशन कर दिया गया। पहले क्या था, पहले बार वाले लोग को कोटा फिक्स नहीं था, उनका मर्जी भाई कितना उठाएं उतना ही बेच पाएँ। अब हम लोगों ने ये उनको टैप कर दिया। जिले के 3200 बार और क्लब को एक कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि भाई आपको इतना बेचना ही है। अब वो कोटा उनको किस दर पे मिलेगा? MRP, जिस दर पर आपको मिलती है शराब, वही दर पे उनको मिलेगा। तो ये नहीं है कि उनको कम दर पर मिल रहा है इसलिए वो ज़्यादा उठा रहे हैं, ये है कि उनको कोटा दे दिया गया है इसके चलते। और उनको 3200 बार और क्लब को 6 दुकान से टैग कर दिया गया है। नहीं, लेकिन एक तो अच्छी बात है कि ब्रांड नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कम से कम अशुद्ध शराब नहीं मिले, मिलावट वाले न ये मिले। आप बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखिएगा दुकानों में कि अभी हम लोग बार कोड का माल सप्लाई कर रहे हैं। बोतल पर एक बार कोड लगा हुआ है, आप जो ही इसको स्कैन करिएगा आपको पता चल जाएगा कि किस डिस्टिलरी में किस डेट में बना और ये कहाँ से होते हुए आपके पास आया है। तो ये सुविधा लगभग हम लोग अभी, कुछ शिकायत ये भी रही कि कहीं कहीं पे दुकानदार MRP से ज़्यादा राशि वसूल रहे हैं। उसका मैं आपके तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम लोग लगभग सारे दुकानों पे MRP का बोर्ड टंगवा चुके, लिस्ट टंगा हुआ है। आप कृपया ऐसा अगर होता है तो जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उसमें, उस पर एक शिकायत ज़रूर दर्ज कीजिए। नहीं तो हमारा तो नंबर है ही सबके पास, शिकायत दर्ज कीजिए। दूसरा कि आपको खुद रिलेक्टेंट होना है कि भाई हम ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, हम क्यों दें तुमको ज़्यादा पैसा, MRP इतना ही सरकार का है। दिक्कत है क्या कि इस चीज़ को दूर, अगर कहीं दूर से आती है खबर तो हम लोग को कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग जाता है। अवैध शराबों के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो चल रही है, वो अभियान चल रहा है। हम लोग जहाँ भी सूचना प्राप्त होता है वहाँ तुरंत छापेमारी करवाते हैं और आगे भी चलता रहेगा। और इसी का नतीजा देखिएगा आप कि राजस्व जो 2 महीने में आना था आपके मई और जून में, वो हमारा पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब सिंपल उदाहरण देते हैं, पिछले साल मई में हमको राजस्व बार से मिला था सिर्फ 6 लाख रुपया, और इस बार करीब करीब 66 लाख रुपया मिला है। अब आप अंतर समझिए कि सरकार उस चीज़ को देख रही है कि जहाँ से पैसा आना है, इसलिए इस सब पर हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। और आपके तरफ से, आपके चैनल से ये कहना है कि भाई आपको अगर कहीं कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आप तुरंत हमको खबर कीजिए। अभी एक आध जगह कहीं कहीं पे घटना हो जा रही है, मारपीट की संभावना, तो क्या ये लोकल इशू की वजह से हो रहा है या कुछ और भी समस्या आ रही है? देखिए यहाँ तो जो हमको कल वाली घटना मालूम चला कि भाई सेल्समैन को लोग मारा पीटा है, तो अभी FIR दर्ज हो रहा है, विवेचना होगी। उसके बाद जैसा भी ये होगा विवेचना क्रम में जो भी तथ्य आएगा सामने, फिर उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो FIR दर्ज किया जा रहा है, उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो देखिए, सहायक आयुक्त बता रहे थे उमाशंकर सिंह जी कि बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी तरह की अगर शिकायत है तो टोल फ्री नंबर जो है वो जारी है, उस नंबर पे आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। इनके मोबाइल पर आप फ़ोन करके बता सकते हैं और सीधे तौर पे कहें कि कहीं पे भी आपको अशुद्ध शराब पीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो ब्रांड नहीं है और आपको लगता है कि वो ब्रांड मिलना चाहिए, तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन झारखंड में नहीं होगा निश्चित रूप से वो ब्रांड की शराब धनबाद में नहीं मिलेगी। धनबाद क्या, पूरे झारखंड में यदि उसकी रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है तो नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यही है कि राजस्व के मामले में झारखंड अभी फिलहाल बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उत्पाद के दृष्टिकोण से अगर कहें तो सबसे ज़्यादा राजस्व इस वक्त में प्राप्त हो रहा है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।